अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम बापू को आदरांजलि श्रद्धांजलि देने के बाद ये तस्वीरें सीधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीरें बापू की वो तमाम स्मृतियों का मुआयना करते हुए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब जब मौका मिला है तब तक साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू की यादों को उन्होंने समझने और सहेजने की कोशिश की। और इतना ही नहीं तो जब विदेशी मेहमान भी अहमदाबाद आते रहे तो बापू ने, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति हों, इजराइल के नेतन्याहू हों, हमेशा साबरमती ले जाना नहीं भूले। सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद से बापू को श्रद्धांजलि आदरांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम का मुआयना करते हुए, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए। ये देखिए साबरमती से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी बापू के 150वीं जयंती के मौके पर लगातार देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों में बापू के आदर्शों को लेकर किस तरह से नीतियां बनाई गई, बापू के आचरण, उनके दिखाए रास्ते और उनके आदर्श को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी सरकार ने 2014 से लगा। आइए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ पंड्या मौजूद हैं। सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री के आगे के कार्यक्रम की जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे गांधी आश्रम पहुंचने के बाद में अभी कुछ ही देर का इंतजार है और थोड़ी ही देर में अहमदाबाद के रिवर फ्रंट साबरमती नदी के किनारे जो भव्य एक निर्माण किया गया रिवर फ्रंट का। और खास बात यह है कि जब खुद मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय इस रिवर फ्रंट को बनाया गया था। यहाँ पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। यहाँ वो 20,000 से ज्यादा लगभग सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं। खास बात यह है मनीष जी कि ये पूरे सरपंच 10,000 सरपंच यहाँ गुजरात के हैं और 10,000 सरपंच पूरे देश से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जहाँ महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर आसाम हो, सुदूर तमिलनाडु से भी यहाँ पर बहुत सारे सरपंच पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। यह कार्यक्रम इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर हो सकता है सरपंचों को लेकर, किसानों को लेकर कुछ संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी द्वारा की जाए। उसके बाद में लगभग 1 घंटे तक का यह कार्यक्रम रहने वाला है। 8:30 बजे के आसपास वो यहाँ से जाएंगे जीएमडीसी ग्राउंड अहमदाबाद का, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ग्राउंड है, जहाँ पर गरबा फेस्टिवल, वाइब्रेंट गरबा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर वाइब्रेंट गरबा फेस्टिवल, जहाँ पे न केवल देश से, गुजरात से, पर पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं और वहां पर आकर गरबे का आनंद लेते हैं। वहां पर मां अंबा की पूजा करने के लिए पहुंचेंगे, आरती करेंगे। सिद्धार्थ, ये बताइए कि प्रधानमंत्री वहां पर जब संबोधन करेंगे तो वहां पर मौजूद लोग कौन कौन होंगे, किसके सामने वो अपने विचारों को लोगों से साझा करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया मनीष जी, बड़ी संख्या में 20,000 से ज्यादा सरपंच यहाँ पर हैं। स्वच्छ भारत के कार्यकर जो गांव-गांव जाकर के पीएम मोदी के और साथ साथ महात्मा गांधी के संदेश को आगे फैलाने का काम करते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। स्वच्छ भारत के कार्यकर, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री जो गुजरात से जुड़े रहे हैं और जो पीएम मोदी की टीम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी यहाँ पर हो। मनसुख मांडविया की बात करें, रूपाला जी की बात करें, रूपाणी जी भी आएंगे, जैसे पीएम के साथ में उनका भी आगमन होना है। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स की फौज यहाँ पर। मैं आपको रोकना चाहूंगा। सिद्धार्थ, ये बताइए, प्रधानमंत्री अभी किताब में कुछ लिख रहे हैं, जरा इसका महत्व बताइए। जी बिल्कुल, ये विजिटर्स बुक की बात हम करते हैं। विजिटर्स बुक जो जहां पर रखी गई है साबरमती आश्रम में, ये बहुत ही ऐतिहासिक विजिटर बुक है मनीष जी।
ये विजिटर बुक लगभग 50 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर संजो कर रखी गई। इस विजिटर बुक में न केवल देश के पर दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने अपने संदेश लिखे, उनके अनुभव के बारे में उन्होंने लिखा कि जब वो गांधी आश्रम पहुंचते हैं तो उसके बाद में किस तरह की अनुभूति उन्हें होती है। मुझे याद है कुछ समय पहले कई देशों के राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचे थे, बिल क्लिंटन हो या फिर दूसरे जॉर्ज बुश हो, ऐसे बड़े दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपना संदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। शी जिनपिंग भी जब एक बार आए थे साबरमती आश्रम में, तब भी उन्होंने अपना संदेश यहाँ पर लिखा था। अब पीएम मोदी चूंकि बार बार वो अहमदाबाद आते रहते हैं, जब भी वो अहमदाबाद आते हैं तो एक बार मुलाकात जरूर लेते हैं साबरमती आश्रम की, और इस आश्रम की मुलाकात लेने के बाद में हृदय कुंज यहाँ पे बहुत एक अहम एक जगह है, हृदय कुंज जहाँ पे खुद महात्मा गांधी रहा करते थे, उसका भी वो जायजा लेते हैं, मिलते हैं। उन सिद्धार्थ आप लाइन पर रहिए, सिद्धार्थ आप लाइन पर बने रहिए, चूंकि ये समय देश के सवाल का है और मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, तो मैं छोटी छोटी टिप्पणी उन सबसे लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, तो मैं छोटी छोटी टिप्पणी उन सबसे लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचारों को बापू के प्रति आदर और नमन कलम के जरिए उन्होंने वहां पर रखी डायरी, जिस पर देश और दुनिया से जो जो आया उसने अपने विचार और अपना आदर वहां पर लिख कर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा है। सिद्धार्थ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सिद्धार्थ, पूरी विस्तृत जानकारी दें कि अब प्रधानमंत्री चूंकि वहां पर अपने विचारों को, अपने आदर को कलम के जरिए लिखकर वहां से निकलने के बाद अब प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से भी थोड़ी देर में रिवर फ्रंट पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल जोरों की तैयारियां हैं, वो पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे देश से, दुनिया भर से यहाँ पर कई देशों के एम्बेसडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई दूसरे देशों के, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूएसए से भी यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं और राह देख रहे हैं कि कब यहाँ पर एक झलक मिले और उनका फिर भाषण भी सुनने को मिले। यहाँ पर एक खूब महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका एक भाषण होने वाला है, वो यहाँ पर 20,000 सरपंचों को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसमें अपनी वो बात रखेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे, जो ओपन डेफिकेशन वाली बात है, खुले में शौच से मुक्त भारत आज होगा, इस बात का भी वो ऐलान इसी मंच से करने जा रहे हैं। मेरे पीछे ही वो मंच मौजूद है, जहां पे कुछ ही देर में, कुछ ही समय में वो पहुंच जाएंगे, अनुमान लगाया जा रहा।